हेलो दोस्तों, तो सबको हैप्पी दिवाली। तो मैंने सबसे पहले रंगोली बनाई। रंगोली बनाने के बाद फिर मैंने चौक पूरा, क्योंकि हमारे यहाँ चौक पे ही पूर के ही पूजा की जाती है। बाकी सबके यहाँ की जाती है, सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज है। हमारे यहाँ तो ये है, बाकी और सबके यहाँ भी यही होगा। लक्ष्मी गणेश की आज के दिन पूजा की जाती है। उसके बाद हमने तैयारी की, सारी मिठाइयाँ, फल फ्रूट सब कुछ रखा, लैया कीले सब वगैरह। और उसके बाद हमने लक्ष्मी गणेश को सबसे पहले उन्हें गंगा जल से नहलाया। गंगा जल से नहलाने के बाद ये सब चीज़ें पापा करते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि वो बड़े हैं, आखिर उन्हें सब मतलब पूजा की नॉलेज ज़्यादा है हमसे ज़्यादा, तो वही करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने सारे भगवान को नहलाया। नहलाने के बाद फिर एक चांदी का सिक्का हमारे यहाँ आज लक्ष्मी जी के साथ रखा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी को तो पैसों की देवी माना जाता है, रुपए पैसों की देवी। अब वो बहुत चंचल भी होती हैं, तो बड़े ध्यान से उनकी पूजा करनी पड़ती है। तो उसके बाद फिर चांदी की उसकी भी पूजा की। उसके बाद मैंने थोड़ा अपना भी शॉट ले लिया कि आप बताना, देखना कि मैं आज दिवाली वाले दिन कैसी लग रही हूँ। मैंने ये बहुत पुराना अपना 5-6 साल पुराना लहंगा पहना है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद हमने पूजा में ही रखी लक्ष्मी और गणेश जी के सामने कौड़ियाँ। आप बताइएगा कि आपके यहाँ भी पूजा में कौड़ियाँ रखी जाती हैं या नहीं। उसके बाद हमने एकदम कलर जो हमारा चौकी थी, चौकी के पास ही हमने एक लोटा भर के पानी रखा। पानी के ऊपर हमने अच्छे से चावल रखे और उस पर ही हम कुछ भी जैसे कलश वगैरह, वो क्या कहते हैं, शंख वगैरह होता है, हम वो भी रख सकते हैं। उसके बाद भगवान को हमने गंगा जल वो फूलों को भगवान के ऊपर चढ़ाया। और चढ़ाने के बाद फिर हमने सारे भगवान जी को फूल चढ़ाए, मतलब लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, कौड़ियों को, सबको फूल चढ़ा दिए। वैसे तो मैं आपको तभी बता सकती हूँ जैसे जैसे पापा कर रहे हैं, वैसे वैसे आप देखते जाइए हमारे साथ, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कि हम दिवाली पे लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। पापा फिर शंख ले आए, शंख और कछुआ भी होता है, तो पापा ने कहा कि कछुआ भी रख देते हैं पूजा में, ये भी शुभ माना जाता है। उसके बाद फिर हमने हवन की तैयारी की। आप कोई भी घर में छोटी बड़ी पूजा कीजिए, उसके साथ एक हवन सामग्री ज़रूर लगाइए, क्योंकि हवन करना शुभ माना जाता है और घर में शांति बनी रहती है, सकारात्मक चीज़ें बनी रहती हैं और नकारात्मक शक्ति वगैरह जो भी है वो सब दूर रहती हैं घर से। तो कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें छोटा सा, जैसे देवी का कर रहे हैं, कोई भी कुछ कर रहे हैं, तो उसमें छोटा सा एकदम हवन ज़रूर कीजिए। और दीपावली वाले दिन तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। उसके बाद सब कौड़ियों को और शंख को, देवियों को, लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, सबको तिलक किया गया। आप देख सकते हैं सारे कौड़ियों को भी तिलक किया जा रहा है। इस बार देखते हैं क्या किया, कैसे क्या पूजा होती है। आप देख सकते हैं कि कैसे कौड़ियों में पूजा की जा रही है। उसके बाद जो हमारा कलश था जिसमें हमने पानी भर के रखा था, और कलश के ऊपर ढक्कन पे हमने चावल रखे थे, वहाँ पे हमने एक सतिया बनाया। सतिया भी शुभ का प्रतीक होता है। उसके बाद उसमें भी हमने खीले, लैया वगैरह सब डाला, फूल वूल डाले, चावल डाले और भगवान पे भी लैया चावल सब डाला। उसके बाद फिर हमने हर चीज़ से लक्ष्मी गणेश जी को भोग लगाया, सारी मिठाइयों से, खीलों से, लैया से, सब चीज़ से भगवान जी को भोग लगाया। और उसके बाद जो हमारे पास में और भी भगवान हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे भगवान हैं, जैसे लड्डू गोपाल हैं, राम भगवान है, सीता हैं, हनुमान है, तो इन्हें तो हम आज के दिन पूज नहीं सकते, लेकिन हम तिलक वगैरह, आरती वगैरह तो कर ही सकते हैं। तो उन्हें भी हमने तिलक आरती वगैरह किया, आरती नहीं मतलब तिलक वगैरह किया, भोग लगाया। उसके बाद फिर हमने सारे दिया रखे। हमारे यहाँ पहले 5 दिए रखे जाते हैं घी के बना के, जो कि हम भगवान की आरती करते, आरती नहीं मतलब पूजा करते हैं 5 दियों से। आरती तो आप सबसे बाद में ही करते हैं। आप देखते रहिएगा। सब में दिया रखा और बाकी 5 को छोड़ के 5 में घी रखा जाता है, बाकी सब में हम तेल डालते हैं, उसका ही दिया जलाते हैं। और एक बड़ा सा दिया भी जलाते हैं जो पूरी रात जलता है हमारे यहाँ, और उसी का काजल बना के आँखों पे भी लगाया जाता है उस बड़े दिए से ही। तो इससे ये माना जाता है कि जो आज के दिन काजल बनता है वो जो भी अपनी आँखों में लगाता है, तो अगले जन्म में वो छछूंदर बनने से बच जाता है, मतलब फिर वो छछूंदर नहीं बनता है। ये हमारे पुराने पुरखों का
कहना चला आ रहा है आज तक, तो वही हम फॉलो करते हैं कि जो काजल लगाता है आज दिवाली वाले दिन वो छछूंदर नहीं बनता अगले जन्म में। तो इसलिए सब उस बड़े वाले दिए का काजल निकालते हैं और उसको अपनी आँखों में लगाते हैं। उसके बाद हमने आरती शुरू की, मतलब धूप बत्ती की। उसके बाद जो हम दिया जलाएंगे जैसे घी के, उसमें भी हमने खीले और थोड़ी सी मिठाई उसमें भी डाल दी। उसके बाद फिर हम दिया जलाएंगे। सबसे पहले हम बड़ा दिया जलाते हैं और उसके बाद फिर हम उसी से घी का दिया जलाते हैं। देखते रहिए। तो देख सकते हैं सारे दिए जल गए हैं, घी का दिया भी जल गया है, तेल का दिया भी जल गया है। जब ये दिए जलते हैं और हम पूरे घर में सजाए जाते हैं तो एकदम घर बहुत सुंदर लगता है। आप भी बताइएगा कि आपको दिवाली का त्यौहार कितना अच्छा लगता है। मुझे तो सबसे अच्छा त्यौहार दिवाली का लगता है, क्योंकि सबके घरों में सफाई अच्छे से, जिस कोनों में हफ्ते 2 हफ्ते से सफाई नहीं हुई हो, दिवाली वाले दिन वो हर कोना, बेड तो कोई क्यों ही 2-3 महीने में साफ़ करते होंगे, लेकिन दिवाली से पहले सबके बेड साफ़ हो, चाहे भले ही 1 महीने पहले किए गए हों, लेकिन सबके दोबारा बेड साफ़ होते हैं। पूरे घर की सफाई होती है, नया घर सजाया जाता है, पेंट होता है घर में, नए कपड़े पहनते हैं। उसके बाद पूजा करने के बाद फिर हम चले गए दिया रखने पूरे घर में पूरे। उसके बाद फिर हमने आरती की, क्योंकि पहले हमने आरती नहीं की थी, बस धूप लगाया था। उसके बाद फिर हमने आरती की सारे दिया रखने के बाद। हम हैप्पी दिवाली सभी को।